चलिए कॉमन करते हैं, बार बार हम बोर्ड पे लिखते हैं तो बोर हो जाते हैं सब, है ना, बट न्यू फैमिलीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि चलिए आप बताइए, मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए। हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल में किसको लेकर आया जाता है? पेशेंट। हम कौन से हॉस्पिटल में बैठे हैं? किस चीज के? दिमाग के। हम यहाँ पर बैठ के नहीं, हम सम इश्यूज नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जैसे पेट को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम लिवर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम दिमाग को भी उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे कि दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, ठीक है, और हमारी जिंदगी को चलाता है। तो वो बेचारा नहीं थक सकता, वो बेचारा बीमार नहीं हो सकता, वो बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जैसे हम पेट खराब बोलते हैं, हम उसी रिस्पेक्ट के साथ दिमाग खराब भी बोलेंगे, जहां पे हम अपने पेशेंट की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेशेंट की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि रिसर्च कहती है कि हमारे पेशेंट नॉर्मल इंसान से, एवरेज पर्सन से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये रिसर्च के मतलब फाइंडिंग्स है। सेकेंडली, ये बहुत साफ और अच्छे दिल के इंसान होते हैं, ये सिंपल होते हैं, चालाकियां बीमारी के बाद आती हैं, ठीक है। मोस्टली ये लाई लग होते हैं, इनके दिल बहुत बड़े होते हैं, सोशली ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये रिसर्च कहती है। अगर हम गूगल करें, अब एआई अंकल हमारे पास हैं, गूगल आंटी हमारे पास हैं, जितने दुनिया के जाने माने राइटर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, everybody had some problem or the other related to brain। किसी को डिप्रेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर जिसको माना जाता था वैन गॉ, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था। अर्नेस्ट हेमिंगवे राइटर, इंडियंस में ले तो आप देख लो कपिल शर्मा, दीपिका पादुकोण, जिसको यूनिपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है। तो दिमागी बीमारियां भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे बाकी शारीरिक बीमारियां, ठीक है। तो हम दिमाग के हॉस्पिटल में बैठे हैं और हम ये कड़वी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि दिमाग खराब है, मतलब दिमाग बीमार है, ठीक है। इसीलिए हमारा पेशेंट वो हरकत कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, वो हेल्दी एक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि उसका बीमार अनहेल्दी है, ठीक है, दिमाग उसका जो है वो अनहेल्दी है। और WHO क्या कहता है, क्या डेफिनेशन है इन बीमारियों की? यस, तरन्स मॉम, ओके, कनिंग है। अब ये सारा कुछ हम लिख रहे हैं बीमारी के बारे में, आप बताती जाए। कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक। आपने सुना है कभी बीमारी चालाक हो सकती है? किस किस के पेशेंट थोड़े थोड़े चालाक हैं? हाथ खड़ा कर दो, सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करो। चालाकियां करते हैं, यानी कि साइंस ठीक बोलती है। और कैसी बीमारी है ये? क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय की, जैसे कैंसर, डायबिटीज, लॉन्ग ड्यूरेशन। और हाँ, कॉम्प्लेक्स, यस, बैफलिंग, दैट साउंड्स लाइक एहसास, somebody is talking। कॉम्प्लेक्स मीन्स पेचीदा। पेचीदा आप समझते हैं, बड़े गुंजलदार, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, मुश्किल, ओके। बैफलिंग, बैफलिंग मतलब ये कंफ्यूज कर देती है। कभी तो लगता है कि पेशेंट इतना सियाना है, बिल्कुल ठीक है, और कभी आपको लगता है कि बहुत गड़बड़ है, कंफ्यूज करना, ठीक है। और कैसी है ये बीमारी? WHO और क्या क्या बोलता है? हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव ये बढ़ती रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे 2 हार्ट अटैक के बाद आपको कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा कि तीसरा खतरनाक हो सकता है, इसी तरह हमारी बीमारी की 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। WHO इन बीमारियों को इनविजिबल बोलती है, क्योंकि ये दिमाग के अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता। जैसे आजकल एक तरह का डिप्रेशन होता है, स्माइलिंग डिप्रेशन। अक्सर डिप्रेशन का मतलब हमें समझ आता है उदासी, नहीं, उदासी डिप्रेशन का सिर्फ एक छोटा सा सिम्टम है।
ठीक है, तो ये बीमारियां दिखती नहीं है, ये अंदर बनना शुरू हो जाती हैं बचपन से, हमारी सोचों में, हमारे मूड्स में, तो ये दिखती नहीं है काफी देर तक। तो फर्स्ट स्टेज में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, हम सेकंड थर्ड में आते हैं, फोर्थ तक ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि इलाज नहीं होता। जैसे आज हमने 2 पेशेंट्स को जबरदस्ती घर भेजा क्योंकि अब हम उनका इलाज नहीं कर सकते जब तक उनके बाकी पैरामीटर्स ठीक ना हो जाए, लिवर ना ठीक हो जाए, किडनी ना ठीक हो जाए, तब तक डॉक्टर भाटिया इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है, आप बिना ट्रीटमेंट के इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, और प्राइमरी, जैसे हमारा शरीर कुछ ऐसा है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आजकल वीट एलर्जी बहुत कॉमन है कि गेहूं की रोटी खाओगे तो एलर्जी हो जाएगी, यानी कि उसका शरीर ही ऐसा बना है कि वो जब गेहूं खाता है उसको एलर्जी हो जाती है। तो ये बीमारियां दिमागी बीमारी के साथ, आपकी बेटी को है, दिमागी बीमारियों के साथ हम पैदा होते हैं, यानी कि हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि कल को जाके हमें डिप्रेशन हो सकती है, हमें बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, हमारे अंदर अगर नशा चला गया तो हम एडिक्शन में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके साथ पैदा हुए हैं। फिर फेटल, फेटल मीन्स ये जानलेवा बीमारियां हैं। हर बीमारी जानलेवा नहीं होती, बट क्योंकि दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, दिमाग हमारा कमांडर है, हमारे को हर चीज वो गाइड करता है, तो जब हमारा गाइड ही नहीं रहा, जब हमारा कमांडर ही बीमार हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, सुसाइड हो सकती है, ओवरडोज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हम बिना बताए घर से कहीं जा सकते हैं, नुकसान हो सकता है। ठीक है, फेटल है। कुछ रह गया? बहुत कुछ रह गया, ये अभी सिर्फ हम बीमारी को समझा रहे हैं। हाँ, इफ अनट्रीटेड लिखते हैं। फेटल के साथ 2 शब्द WHO ने लिखे हैं, इफ अनट्रीटेड, अगर इन बीमारियों का इलाज ना हो तो। ये बीमारियां क्योरेबल नहीं है, ये खत्म नहीं हो सकती, बट ट्रीटमेंट 200% हो सकता है। ठीक है, खत्म नहीं हो सकती, इलाज पूरा है। जैसे डायबिटीज खत्म नहीं हो सकती, इलाज पूरा है। ठीक है, और ये एक हिस्सा है, ये WHO ने फाइंड किया कि पहले ये बीमारी का ऐसा नेचर है, तो जब उन्होंने देखा माय गॉड ऐसी बीमारी को कैसे ठीक करें, सिर्फ पेशेंट नहीं, ये तो फैमिली के अंदर भी घुस गए, इसने तो पूरी फैमिली को चपेट में ले लिया, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया इलाज का। ठीक है, हम सुनते रहते हैं सेंटर सेंटर सेंटर, किसी को नहीं पता सेंटर है क्या। साइंस ने क्यों एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, तो एक्सपर्ट्स ने इतने साल खोजकर एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि जब एक मेंटल हेल्थ इशू की फैमिली आती है, स्पेशली एडिक्शन की, स्किज़ोफ्रेनिया की, किसी भी दिमागी बीमारी की, तो इंसान के 4 ही पहलू होते हैं, हर इंसान के 4 पहलू होते हैं। तो उन्होंने देखा कि इनका तो घर भी खराब हो रहा है, इनके तो पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, इनकी तो इज्जत भी जा रही है, ये सोसाइटी में कमाने के लायक नहीं रहे, काम करने के लायक नहीं रहे, पैसे का नुकसान हो रहा है, पीस ऑफ माइंड जा रहा है, तो पूरी की पूरी जिंदगी हिल गई। तो वो इस मॉडल को उन्होंने फाइंड आउट किया। वो क्या मॉडल है कि ये एक बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज है। इसमें एक एस्पेक्ट सेक्सुअल भी आता है कि किस तरह से ये बीमारी आपको, आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करती है। अब सबसे पहले शुरू होते हैं बायो। बायो का क्या मतलब है? शरीर। ठीक है, ये बीमारी आप किसी भी दिमागी बीमारी से पीड़ित हो, इवन बॉडी की सफाई, ठीक है,
जैसे नहाना धोना नहीं। कोई नहाएगा? हाँ जी, मैं नाम नहीं ले रही, मैं किसी को बोल रही हूँ कि कल नहा लेना, ठीक है? आपका दिमाग, किडनी, लिवर, खाना पीना, सोना, ठीक है, आपका ब्रेन, आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, शरीर, क्या ये हमारे पेशेंट्स का बेटर होता है, ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। आपको जब आप यहाँ पे ये बातें सुन रहे हैं, ये साइंटिफिक बातें हैं, क्योंकि बीमारी का स्वभाव बताया जा रहा है कि बीमारी है कैसी। जब हम बोलते हैं कितनी दवाइयाँ, कितने दिन, कैसे चलेगा, तो पहले हमें पता तो चले कि मसला क्या है, कि बीमारी है क्या, ठीक है? तो शारीरिक तौर पे हमारा जो पेशेंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हेल्थ, बायो। सेकेंड इज साइको। साइको मीन्स मानसिक। हर इंसान की सोचें होती है, हर इंसान के मूड होते हैं बचपन से, हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। वो उठता बैठता कैसे है, वो जिंदगी को कैसे देखता है, वो रिश्तों को कैसे डील करता है, वो लाइफ को कैसे संभालता है। ये भी इस बीमारी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ? बोलो, सब बोलो। तीसरा पक्ष होता है मैन इज अ सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में क्या आता है? रिश्ते। क्या हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं इस बीमारी में कि वर्स? हमारी इज्जत, अगर कैंसर होता तो हर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार सब आते, हाय बेचारे को कैंसर हो गया, हाय बेचारे को। इसमें क्या बोलते हैं? नशेड़ी, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, गलत इंसान, गंदा इंसान, आलसी इंसान, जानबूझ के कर रहा है। हमारी रेपुटेशन पागल है, लेबल कर दिया जाता है, स्टिग्मा है, कलंकित है। रेपुटेशन खराब, रिश्ते खराब, हमारा काम, जो भी पेशेंट काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका नुकसान होता है कि फायदा होता है? तो तीसरे पक्ष में भी हमारा पेशेंट नीचे की तरफ जाता है। चौथा, जो कल की हमने बात करी थी, एहसास, कि एक माँ सोच रही है मैंने इसको 9 महीने कोख में रखा, इसको पैदा किया, इसको बड़ा किया, इसको पता ही नहीं चल रहा मैं इसकी माँ हूं। तो वो जो एक हर इंसान के अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, एक कॉन्शियस है, एक आवाज है, एक आत्मा है, एक एहसास है, वो खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान के ये 4 पहलू हैं और जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे वैसे सब कुछ खत्म होता रहेगा। अब आप ऐसे इंसान को ठीक करना चाहते हो तो क्या जादू हो सकता है? जिस बीमारी ने सल्तनत खत्म कर दी, किंगडम्स खत्म कर दिए, राजे महाराजे खत्म कर दिए। अगर आप विकिपीडिया पढ़े, अब तो सारी इंफॉर्मेशन है कि किस टाइम में एक ऐसा कल्चर था, जैसे जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, जिनको लगता है कि आवाजें आ रही हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, किसी ने मेरे अंदर चिप इंस्टॉल कर दिया है, मुझे चीजें दिख रही हैं, या कोई ऐसी बातें करता था मेरे अंदर देवी आ गई है, मेरे अंदर भगवान आ गया है। तो ब्रिटिश कल्चर में विचेस कह के उनको जला दिया जाता था, उनको चुड़ैलें बोल के, विचेस बोलकर जला दिया जाता था। 326 बीसी के आसपास जब प्लेटो ये सब लोग थे, शेक्सपियर जब लिखता था, ये बीमारियां बहुत पुरानी है, जैसे कैंसर बहुत पुराना है, मगर जब पता चला, इलाज हुआ, है ना, आप मेडिकल बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं, तो तभी हुआ ना कि हाँ ये बीमारी है, इसका इलाज होगा। इसी तरह से ये बीमारियां, जो दवाइयां हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने बनाई। तो अब इन बीमारियों को, जो बीमारियों की लिस्ट बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि अब ये कोविड ये बीमारी है, टीबी एक बीमारी है, एडिक्शन एक बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है, कोडिपेंडेंसी,
यानी कि जो मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ रहता है वो को डिपेंडेंट बन जाता है। को डिपेंडेंसी भी WHO की लिस्ट में शामिल हो गई है। तो यहाँ जितनी फैमिली बैठी है मेरे समेत, हम को डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। हमारा दिमाग भी पेशेंट के दिमाग की तरह चलने लग जाता है। अगर उसको गुस्सा आता है तो एक टाइम में हमें भी बहुत गुस्सा आने लगता है। तो ये मॉडल उसने फाइंड किया। एक डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया है जिसकी तो जिंदगी की सारी चीजें खत्म हो रही है। अब मुझे ऐसे एक पेशेंट को ठीक करना है और वापस उस समाज में भेजना है जिसको पता ही नहीं दिमागी बीमारियां होती है, जिसने हमारे पेशेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना, जिसने हमारे पेशेंट को हमेशा शेम फील करानी है, जिसने हमारे पेशेंट की हमेशा बेइज्जती करनी है, उसको समझ नहीं पाना है। ठीक है, वो तो चलो दूर की बात है, मेरे तो पेशेंट की फैमिली नहीं समझती कि ये बीमार है, कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा। तो अब सोसाइटी को तो नहीं हम बदल सकते, हाँ धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब हर इंसान अपने घर में कैद हो गया, उसको अपने आप के साथ बैठना पड़ा, उसको परिवार के साथ बैठना पड़ा, उसको अपनी सोचों के साथ बैठना पड़ा। क्योंकि जब रूटीन चलती है तो सुबह से लेकर रात तक हम अपना काम करते हैं। अच्छा, आप काम कर लिया, आप रेस्ट कर लिया, आप खाना बना लिया, आप ये कर लिया, पूरा टाइम मशीन शरीर की चलती है। ये तो इसके साथ तो कोई नहीं बैठता। अगर कोविड में बैठना पड़ा तो सबसे ज्यादा कमाई कौन लोग कर रहे थे? एक राशन वाले, एक अल्कोहल की दुकान वाले, नशे की, और तीसरा साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस हुई ड्यूरिंग कोविड। क्योंकि कहाँ आप 24 घंटे में 2 बार मिलते हो, 2 घंटे मिलते हो अपने घर वालों से, कहाँ आपको 24 घंटे उनके साथ ही रहना पड़ा, आपको आता ही नहीं रहना उनके साथ। आई डोंट नो, आई फाइंड आउट, सॉरी आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस। I'll show you after this. You have AI, you have the phone. That's what the research says. That's what the data says कि इतना डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रेप नहीं हुआ। ठीक है, एक प्रूफ तो आप ये लो कि जब लॉकडाउन खुला तो लोगों की कमाई खत्म हुई थी, बंद हुई थी, पैसे नहीं थे। तो सबसे ज्यादा लाइन लंबी कहाँ होनी चाहिए? राशन की दुकान पे, क्योंकि रोटी चाहिए सबको पहले। मगर सबसे लंबी लाइन कहाँ लगती थी? ठेकों पर। मतलब एक इंसान इतना मजबूर है कि रोटी मिले ना मिले, उसको अपना नशा चाहिए। तो हर तरीके से जब मेरा पेशेंट खत्म हो गया तो साइंस ने बोला, तो एक्सपर्ट्स ने बोला कि सिर्फ ये चंद जो हमने दवाइयां बनाई है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि दवाइयां आम भाषा में क्या कर रही हैं कि हमारे जो अंदर डोपामिन रिसेप्टर्स बने हुए हैं, जैसे वो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ना, डोपामिन पाथवे, जो वो ऑरेंज जो बॉल्स बने हुए हैं, वो डोपामिन जब हमारे अंदर जाता है हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने बोला एक तरफ से हम दवाई देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ से पेशेंट नशा कर लेता है, सब्सटेंस ले लेता है, तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आईपीडी ट्रीटमेंट बने। आईपीडी कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाए, उसको एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां नशा ना मिले, क्योंकि पेशेंट जब नशा छोड़ता है तो उसको तोड़ बचती है, विड्रॉल होता है। तो उसको एक सहारा दिया जाए दवाई का, उसको काउंसलिंग का, थेरेपी का सहारा दिया जाए। तो आईपीडी ट्रीटमेंट बना मिस्टर, जिसमें सबसे पहले डिटॉक्स और विड्रॉल मैनेजमेंट हुआ। इसी तरह से हमने भी इतने सालों में ग्रो करा है। उसके बाद में इससे भी बात नहीं बनी कि हमने डिटॉक्स कर दिया, दिमाग की सफाई वफाई कर दिए, केमिकल थोड़ी से सेट कर दिए, बाहर जाते ही उसने नशा कर लिया, क्योंकि खराब तो बहुत कुछ हुआ था। तो अल्टीमेटली रियलाइज किया गया कि एक ब्रेन बीमार होता है, जो शरीर है, बॉडी, उसके लिए तो साइंस ने दवाइयां बना दी,
मगर जो सोच बीमार होती है, जो मूड बीमार होता है, जब मेरा पेशेंट का नशा करने का मन करेगा, तो जब मेरे पेशेंट को जो भी वो नशा करता है, वो पाठ का नशा करता है, वो खाने का नशा करता है, जब उसको वो सोच आएगी, जब उसका मूड खराब होगा, जब वो बोर होगा, जब उसको पेन मैनेज करनी होगी, तो वो क्या करेगा? तो अल्टीमेटली माइंड कैसे होता है? ट्रेनिंग से। बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे नहाते हैं। हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारी एक परसेप्शन है। तो यानी कि अगर आज ये 20 साल का एक पेशेंट है, तो 20 साल से कहीं ना कहीं उसका माइंड बीमार है, तभी वो यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो साइंस ने कहा कि ब्रेन और माइंड दोनों पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब शारीरिक तौर पे काम कर लिया तो वो यहाँ पर आए, क्योंकि पहले दवाइयां इतनी एडवांस नहीं थी। तो आप हैरान होगे सुनकर कि 3 से 4 साल के रिहैब भी होते थे, जो हम सेंटर सेंटर बोलते रहते हैं। अब डॉक्टर्स ने बोला कि हर तरीके से तो मेरा पेशेंट खत्म हो रहा है, अब उसको हमने वापस समाज में निवास कराना है, कि वो रहे, वो बस जाए दोबारा। मगर उसका तो सब कुछ खत्म है। एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कैसे दोबारा बसेगा? इसीलिए बहुत सारे लोगों को दवाई की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग दी जाती है। डिपेंड्स कि आपकी बीमारी क्या है। बहुत सारों को पहले दवाई दी जाती है, फिर काउंसलिंग शुरू होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को दवाई और थेरेपी मींस आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो साइंस ने जो स्पेसिफिक एक खास थेरेपी तैयार करी है, वो पेशेंट पर करी जाए। कई पेशेंट्स को दवाई के साथ, थेरेपी के साथ साथ रिहैब भी चाहिए होता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। बट करंटली आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो लेटेस्ट बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस, जो मेडिसिन चल रही हैं, दिस इज इनफ। ये इनफ है, ये इंफॉर्मेशन पेशेंट की मत में घुसाने के लिए कि तू बीमार है।